की कोई विशेषता नहीं, फिर भी नाम देखे कि हम भी कहीं ना कहीं भगवान के लिए, भागवत भगवान के लिए समर्पित हुए। कई लोग सेवा कर रहे हैं। आपका एक श्लोक का भी भाव है। एक सज्जन ने कहा एक ईंट को क्यों लिखा है 1100? इसीलिए लिखा है, केवल आप ईंट तो 8-10 रुपए में मिलेंगे, उस पे जो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक भी लगेंगे। आप एक श्लोक भी समर्पित करते हैं ना, तो यहाँ उसे श्लोक रूप में नहीं लेना। यहाँ आप श्री धाम वृंदावन में स्वयं प्रिया प्रीतम को, श्री राधा कृष्ण को विराजमान कर रहे हो, क्योंकि भागवत साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप ही है। तीन अंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। स्वयं भागवत क्या है, इसका परिणाम देखना है। जब देवता लोग स्वयं थक कर चले गए तो सबके सब ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने स्वयं सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साध नान्यजा। सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में भागवत की परीक्षा लिए कि मैंने सुना है श्रीमद् भागवत महापुराण सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया। यह देखकर ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य लगा। यहाँ ब्रह्मा जी के परीक्षा लेने के अभिप्राय ये नहीं, आप समझ लेना कि ब्रह्मा जी ये संसार के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण को तुम कोई ग्रंथ और पोथी मत मान लेना। ये सिद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण के शरणागति को मात्र स्वीकार करने मात्र से, जिनके शरणागति स्वीकार करने से सज्जनों क्या होता है जानते हो? जिनकी तुलना ना वेद पुराण ना इतिहास, ब्रह्मा जी ने जब जैसे तुला दान करते हैं वैसे भागवत को तुला पर तोलने लग गए। एक तुला पर संपूर्ण जितनी साधना है उस संपूर्ण साधना को रख दिया, और साधना छोटे हो गए, और जिस पर एक तुला पर श्रीमद् भागवत जहाँ पर विराजमान कर दिए वो सबसे बड़ा हो गए। अब आप स्वयं समझ लो, ब्रह्मा जी भागवत की महिमा को देखा कि भागवत जो ब्रह्मन कुमार के श्राप, ऋषि कुमार के श्राप का भी प्रवेश नहीं मिला। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। इनके श्रवण से तत्काल ईश्वर की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही जिन संकादिक ने जो निरंतर भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का गान करने वाले, जिन देवर्षि नारद जी ने अहर्निशम नाम के गान करने वाले, ऐसे महापुरुष भी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को बढ़ाने के लिए, देखिए भागवत के शरणागति को आपने स्वीकार कर लिया तो भागवत के शरणागति स्वीकार करने के बाद फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और आप स्वयं को शरणागति स्वीकार की है, इसका परिणाम क्या है? अगर आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार सुनना पड़े तो सुनते रहो, जब तक भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम में विश्वास ना हो जाए तब तक आप सुनते रहो। सुनना कभी छोड़ो ही नहीं। और जिस दिन भगवान के मंगलमय नाम में विश्वास हो जाए, मान लेना कि हमने भागवत को सुन लिया है, हम भागवत को समझ गए हैं। और यही भाव लेकर महाराज भागवत के विस्तार भी हुआ। एक बार
देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि का गुण गाते हुए अनेकों तीर्थों में भी गए, सदगृहस्थों के पास भी गए, साधु संतों के पास भी गए, लेकिन खोजते खोजते कहाँ पहुँच गए? तो पुनः संत के निकट ही पहुँचते हैं। नाम जापक को ही पहचान सकते हैं। शनकादिक भी परम नाम जापक और देवर्षि नारद जी भी परम नाम जापक। शनकादिक जैसे महापुरुष ही देवर्षि नारद जी के भाव को समझ गए और भाव को समझते हुए पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तब। यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव को जब आप गहराई से लोगे, क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी ने भागवत की परीक्षा ली तो ब्रह्मा जी तनिक बेचैन थे, घबरा गए थे। तो जिन महात्मा जी के निकट आकर कहा कि आप बेचैन क्यों हो, जिनकी था भगवान स्वयं कहा है। क्या कहा? भगवान ने कहा कि देखो, मुझसे बड़ा मेरे मंगलमय नाम है। एक बार माता पार्वती ने भगवान से प्रश्न किए, भोलेनाथ से, कि हे प्रभु, आप निरंतर मुस्कुरा क्यों रहे हो? किस रूप माधुरी के रसास्वादन कर रहे हो? श्री राम के मंगलमय नाम जाप कर रहे थे, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के जाप कर रहे थे। बोले, देवी, मैं उनके मंगलमय नाम के जाप कर रहा हूँ जो निरंतर मुस्कुराते रहते। यही नाम के फलस्वरूप मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। नाम नामिनो रभिदत्वात्। और यहाँ एक नाम जापक क्या उदास हो सकते हैं और दूसरे नाम जापक क्या ये प्रश्न कर सकते हैं कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवान। जिसने अभी अभी स्वयं ब्रह्मा जी को ब्रह्म संबंध करा दिया था। ब्रह्म संबंध यानी श्री देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि आपने साक्षात भगवान के जो अभिनव स्वरूप है वही श्रीमद् भागवत महापुराण की परीक्षा ली है। इसीलिए स्वयं देवर्षि नारद जी ने जिस ब्रह्मा जी को भगवान नारायण के द्वारा चतुश्लोकी प्राप्त हुआ था, ये कोई जरूरी नहीं है जो हम भागवत कथा आपको सुना रहे हैं तो हम भी बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। आप श्रवण कर रहे हैं तो आप हमसे कई गुना ज्ञानी हैं। जो चीज हमें नहीं ज्ञान है उससे अधिक आपको ज्ञान है। लेकिन कभी कभी हर व्यक्ति के विस्मृति होते हैं। ब्रह्मा जी भी विस्मृति हो गए तो देवर्षि नारद जी ने भागवत सप्ताह कथा की महिमा को श्रवण कराए और ब्रह्मा जी ने स्वयं श्रीमद् भागवत की महिमा देवर्षि नारद जी के द्वारा सुना। परंतु देवर्षि नारद जी ने भी कहा कि ये हम नहीं सुना रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कथा हम नहीं सुना रहे हैं, हमने अपने गुरुदेव से जो प्राप्त किए हैं ना, और मेरी बुद्धि जो ग्रहण की है वो हम आपको समझा रहे हैं। कल एक सज्जन ने कहा कि हमने अभी अभी गुरु पूजा से पूर्व आपकी कथा श्रवण की है, तो आप कैसे 7 दिन में संपूर्ण कथा श्रवण करा देते हैं? आपने तो एक श्लोक को
जिसे वर्णन एक दिन में कर रहे हैं, मैंने उससे कहा कि वो तो सप्ताह कथा में विधान है, संपूर्ण भागवत की महिमा को 7 दिन में कौन श्रवण करा सकते हैं। प्रसंगानुसार, उत्सव के अनुसार सुनाते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 माह तक हमें आनंद लेना है। यहाँ तो महात्म भी हम कम से कम 1 सप्ताह तक आपको श्रवण कराएंगे। आप श्रवण करते रहो। मैं उन भक्त को भी धन्यवाद दे रहा हूँ जिनकी इच्छा हुई कि हम श्री धाम वृंदावन से लगातार 1 माह तक भगवान की कथा श्रवण करें। यह भी उनकी कृपा है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हमने आपको नहीं सुनाया, हमने भी तो यह विधि विधान पूर्वक श्रवण अपने गुरुदेव श्री शनकादिक के द्वारा श्रवण किए थे। देखिए, श्री हंस भगवान, श्री नारद भगवान और श्री शनकादिक भगवान, श्री निम्बार्क भगवान, यहाँ देवर्षि नारद जी ने विधान पूर्वक कभी कभी देखिए शिष्य अपने गुरुदेव को अपना अनुभव बताते हैं। तो शनकादिक भगवान देवर्षि नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण विधि विधान पूर्वक श्रवण कराए। और यही भाव, जो भाव आपने सुना, शनकादिक ने देवर्षि नारद जी से पूछा था, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। यहाँ श्री शौनक जी जब प्रश्न उठाया कि देवर्षि नारद जी निरंतर इधर उधर घूमते हैं, फिर भी क्योंकि श्रापित है 2 घड़ी से कहीं टिक ही नहीं सकते हैं, तो फिर भी विधि विधान पूर्वक सप्ताह कथा कैसे शनकादिक के द्वारा सुना, जरा हमें बताने का कष्ट करो। देखिए, भगवान की जो कथा है ना, भगवान की कथा आप जब श्रवण करोगे तो वहाँ अगर आपके ऊपर कोई ग्रह के प्रभाव है या कोई श्राप की प्रभाव है, जैसे ग्रह की प्रभाव होता है ना, तो कोई कहते हैं शनि ग्रह, राहु है, केतु है, तो इसका जाप करो। लेकिन जो भगवान के मंगल में नाम का जाप करते हैं ना, उसके ऊपर ग्रह का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे महात्मा जिनके एक से ही संबंध है, इससे बीना से। अब बीना से क्यों संबंध है? निरंतर भगवान के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए उनके गीत गाते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। तो देवर्षि नारद जी कैसे वेदी बनावे, कुश ले या कैसे संकल्प ले, वो तो निरंतर कीर्तन करते रहते। क्या राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम जाप करते हुए देखिए, नाम जाप के फल स्वरूप है कि
सनकादिक जो निरंतर हर निशम या तो नाम जाप करेंगे या भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराएंगे या कीर्तन करेंगे। शनकादिक आश्रम में और नारद जी के साथ जब मिलन हुए तो नारद जी के भाव को देखकर शनकादिक ने यही पूछा कि कथम, हे देवर्षि नारद जी, आप जैसे महात्मा इस प्रकार उदास खिन कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आप ऐसे उदास क्यों हैं, कारण क्या है? जरा आज आपके भाव को देख रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी भागते हुए कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आज प्रथम बार ऐसा भाव देख रहा हूँ कि आपके मुख पर इतनी चिंता क्यों समा रही है। और केवल चिंता नहीं, आज आप के भाव में एक दैन्य क्यों झलक रहा है। मालूम होता है कि जैसे कोई धनवान व्यक्ति है, उसका धन एकाएक नष्ट हो चुके हैं, वैसे मालूम होता है कि आप भी कुछ श्रेष्ठ वस्तु कहीं खो गया है। किंतु शनकादिक ने कहा, अनासक्त पुरुष जिस प्रकार व्याकुल होता है, उस प्रकार अगर आप व्याकुल है तो यह महाराज प्रिय नहीं है, ये एक अप्रिय की तरह है। आप अपना कारण बताओ। देखिए, महात्मा और महात्मा में भी संवाद बड़ा विलक्षण होता है। आज दोनों भगवान के प्रिय भी हैं, नाम जापक भी, और भगवान के 24 अवतारों में दोनों के श्रेष्ठ अवतार भी है। फिर भी प्रश्न क्या है? शनकादिक ने पूछा कि आज आप बहुत उदास है, बहुत व्याकुल है, अपनी व्याकुलता और उदासी का कारण बताओ। तो देवर्षि नारद जी ने, देखिए यहाँ बहुत गौर करने की जरूरत है, और इस भाव को यदि आपने सही में समझ लिया ना, आप महात्मा की कथा कई बार श्रवण किए होंगे, लेकिन इस भाव को, एक एक भाव को समझना चाहिए कि व्यक्ति दुखी का कारण कहाँ छुपा हुआ है। समस्त सुख सुविधा रहने के बाद भी व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? किसी के अंदर शरीर में नाना प्रकार की व्याधि है, तो किसी के अंदर सब कुछ रहते हुए भी चिंता से महाराज स्वयं को अपने आप निरंतर रोगग्रस्त रहते हैं। लेकिन इस व्याकुलता के कारण कहाँ छुपा है, ये देवर्षि नारद जी ने अपनी व्याकुलता को देखे बहुत विलक्षण भाव से शनकादिक को उत्तर दिया। पहला भाव दिया, आप ध्यान देना, मैं जो आपको बार बार कह रहा हूँ ना कि आप भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम के आश्रय ले लो, क्योंकि नाम ही सर्वोपरि है। अगर आप, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, आपके पास चाहे संपूर्ण सुख सुविधा है और संपूर्ण सुख सुविधा रहने के बाद भी आप इस पृथ्वी लोक पर हैं, फिर भी आप भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित नहीं हैं, तो चाहे आप कहीं भी चले जाओ, नहीं मिलेगी। सुख का कुछ क्षण अनुभव होगा, और वो सुख कैसा है? नहीं, भजन गाते हैं, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। मस्ती तो ऐसे मस्ती में झूम जाओ, जो निरंतर झूमते रहो, जो जहाँ भी रहो, चाहे तीर्थ में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे साधु संतों के आश्रम में रहो, हर हमेशा मुस्कुराहट नहीं रहे। और इसी मुस्कुराहट को प्रकट करने लिए देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार दैन्य भाव कहा कि तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। इस भाव को हमें किस भाव में लेना चाहिए? देवर्षि नारद जी
एक एक भाव पर ध्यान देना। देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, आपने जो प्रश्न किया है इस प्रश्न का उत्तर मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन ये उत्तर देने वाला आप ही होंगे, क्योंकि संत एक दूसरे संत से जब मिलते हैं तो उनका मिलन का भाव क्या होता है? एक भाव होता है कि समाज भगवान से जुड़े। संपूर्ण समाज, आजकल समाज में देख लीजिए बैर भाव, एक दूसरे के प्रति बैर भाव कितना बढ़ गया है जानते हो? हम लोग बोलते हैं सनातनी हैं, हम लोग बोलते हैं हिंदू है, लेकिन इन हिंदू में भी कई लोग ऐसे हैं आपस में बांट रहे हैं। कोई हमारे देवता को महाराज, आजकल तो महाराज एक खेल बना लिया है, देवी देवता को फेंकने लग जाते हैं, मैं नहीं मानता हूँ भगवान को। कोई कुछ बोलता है, जिसको जो बोलना है बोलता रहता है। वो स्वयं को, अपने आप को स्वयंभू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हम सनातनी, हम कहते हैं हम हिंदू है, लेकिन आज देख लीजिए हम सब एकत्रित नहीं हैं। इसका परिणाम हम देख रहे हैं आज अपने स्वयं को, अपना राष्ट्र में, देश में। हम लोगों में ये भाव नहीं जागृत हो रहा है। यही जागृत करने के लिए तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जब तुम सनातनी हो तो फिर तुम्हारे अंदर ये भी भाव जागृत होना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, जिस परमात्मा ने हमें माता के गर्भ में सुरक्षित रखा, आज हम गाली देते हैं कि अरे भगवान तो नहीं है। जिसे तुम अपना मानते हो, अपना पूर्वज मानते हो या मार्गदर्शक मानते हो, वो भी भगवान से ही शक्ति प्राप्त किया है। लेकिन ये ना समझ है। ना समझ क्यों होता है जानते हो? ये सबसे बड़ा अज्ञानी कौन सा अज्ञान मेरे अंदर है जानते हो? देहाभिमान, मानते सर्वोपरि। इसीलिए हम भगवान को भी नहीं छोड़ते, वहां भी गाली गलौज बोलते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन एक संत आपस में जब दूसरे संत से मिलते हैं, एक नाम जापक आपस में जब दूसरे नाम जापक से मिलते हैं, तो उनका एक भाव, एक ही चिंता कि प्राणी कैसे भगवान से जुड़े। उनका संबंध, उनकी निष्ठा भगवान में कैसे जागृत रहे, और उनका समर्पित भाव एक सूत्र में क्यों ना बांध जाए। आज हम भाव अपने राष्ट्र के प्रति हो जाए तो जो विदेशी तत्व और जो महाराज लगे हुए हैं वो कभी भी महाराज हमें झुका नहीं सकते हैं। कभी कभी हमें झुकना पड़ता है अपनी गलती के कारण, अपने स्वभाव के कारण, जो कि यही स्वभाव और गलती को दर्शा रहे हैं देवर्षि नारद जी। और जहां हमें केवल पश्चाताप करना पड़ता है, लेकिन संत कहते तुम किस लिए पश्चाताप कर रहे हो? तुम स्वयं को, अपने स्वरूप को नहीं पहचाने हो। और यही स्वरूप के पहचान जब सनकादिक ने देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया, तो देवर्षि नारद जी ने बड़ा विलक्षण उत्तर दिया कि महाराज क्या बताऊं, मैंने देखा कि मैंने आज तक गोलोक धाम, ब्रह्मलोक, कैलाश लोक, स्वर्गलोक, संपूर्ण ऋषि मुनि के लोकों में तो विचरण कर चुके थे। अब मैंने सोचा जिस पृथ्वी लोक पर हमारे प्रभु अवतार लिए हैं, जरा इस पृथ्वी लोक पर जब भगवान अवतार लिए हैं, फिर भी प्राणी मात्र को, मानव मात्र को कुछ ऐसा भी है जिनका स्वभाव दानव हो चुका है, जो स्वयं भगवान को भी नहीं पहचानते हैं। भगवान के तत्व में भी मानव के तत्व देकर वो भगवान की भी निंदा करने लग जाते हैं। उनकी नासमझ है, उनके गुण और अवगुण को यहाँ दर्शाए गए हैं। चाहे आप इस पृथ्वी लोक पर हो, तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं एक बार पृथ्वी लोक में गया था और पृथ्वी लोक पर मैंने देखा कि चलो तीर्थ स्थान में जरा देखूं, क्या वहाँ लोग शांति से है, सुख से है, उनके अंदर चैन है, वो चैन से सो रहे हैं। आजकल देखिए बड़े बड़े धनवान भी हैं, धन की कमी नहीं है,
रोज करोड़ों की महाराज आमदनी है, फिर भी चैन नहीं, चैन से सो नहीं सकता है। कुछ देर सोने के लिए भी नींद की गोली लेकर स्वयं को स्तब्ध रहकर बनना पड़ता है। नींद नहीं आए, वो स्तब्ध हो जाता है। चैन कहाँ मिलेगा? चैन तो वहीं मिलेगा। चैन किसके पास है? जो भगवान के नाम के आश्रित हो चुके हैं। आप कहोगे कि तीर्थ स्थान में ही हाँ चैन मिलेगा, ऐसा नहीं है। देवर्षि नारद जी ने कहा, अगर भगवान के नाम से देखा संबंध है कि नहीं, तो मैंने पुष्कर भी गया, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि सब तीर्थों में घुमा। लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य में, तीर्थेषु ब्रह्म मान इतस्ततः। मैंने अनेकों जगह तीर्थ में भ्रमण किया, देखा, लेकिन वहाँ भी कलह, वहाँ भी शांति नहीं, वहाँ भी मुस्कुराहट नहीं। वहाँ जैसे एक दूसरे की निंदा नहीं करते हैं। आज एक दूसरे के मठ की निंदा करने लगे, एक दूसरे के प्रभाव की निंदा करने लगे। आप ये चाहोगे कि निंदा स्तुति आपके घर में तक ही सीमित है? नहीं, आजकल ये निंदा स्तुति तीर्थों में भी आ चुके हैं। अरे महाराज, अमुक व्यक्ति इतने प्रभावशाली, हम इतने छोटे। एक दूसरे से ये जलनशील अगर तीर्थ स्थान में है, तो उन तीर्थ स्थान में भी अगर ये भाव है तो रहकर हमें क्या फायदा? इस श्लोक का भाव बहुत सुंदर है। महापुरुषगण कहते हैं कि देवर्षि नारद जी ने कहा कि अनेकों तीर्थ में जाकर ब्रह्ममान शब्द का प्रयोग यहाँ पर बड़ा विलक्षण दिया है कि मैंने अनेकों तीर्थ स्थान में जाकर भ्रमण किया, घूमा, लेकिन ब्रह्ममाना शब्द का प्रयोग महापुरुष लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि तीर्थों में भटक रहा था। वैसे लोगों के अंदर अपनी अपनी निष्ठा में रहते हैं, जो समाधि निष्ठा में रहते हैं, चलकर तीर्थों में अनेक प्रकार के भाव महापुरुष लोग प्रकट किए हैं। कहा गया है, आत्मतीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षी भवेत प्रिय। तीर्थ में जाकर अगर आप तीर्थ का स्वरूप का भाव नहीं जाना, स्वयं को आपको आत्मबल नहीं मिला, वहाँ भी जाकर निंदा स्तुति में आप पड़ गए, तो फिर आत्म तीर्थ का ज्ञान अगर आपको नहीं मिला, तो फिर वहाँ भी बेचैनी है। जैसे देवर्षि नारद जी ने कहा, देवर्षि नारद जी ने कहा, तीर्थों को पवित्र करने के लिए जहाँ महात्मा, साधु, संत तीर्थ में विराजमान होते हैं, नाम जापक, उनके निकट हम नहीं पहुँच करते हैं, तो मानो कलयुग के प्रभाव अभी मेरे ऊपर पूर्ण रूप से है। तीर्थ में लोग रहते भी है, तो वहाँ भी क्या भाव दिया है कि सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। तीर्थ की महिमा बताते हैं कि वहाँ न सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, कुछ नहीं। आपस में वैसे ही एक दूसरे प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे मठ मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं। सब लड़ते हैं आपस में। ना वहाँ तप है, ना वहाँ सोच है, ना वहाँ दया है, ना उसके अंदर दान है। तीर्थों के विषय में देवर्षि नारद जी ने कहा कि व्यक्ति के पहचान क्यों नहीं जागृत होता है। तीर्थ में जाकर आजकल देखिए कई लोग श्रावण के मास में गंगा जी जाते हैं स्नान करने के लिए, कांवड़ यात्री भी करते हैं, लेकिन आपको कि सबके अंदर वही भक्ति भाव होगा, ऐसा भी नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि दुकान पर पहुंचते हैं सामान खरीदने के लिए, वहाँ कुछ चोरी कर लिया, दूसरों को पैसा चोरी कर लिया,
तो तीर्थ में कैसे सत्य रहेंगे। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा, न तीर्थ में सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, क्योंकि एक दूसरे सब निरंतर झूठ बोलते हैं। जहाँ असत्य है, आप श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वारका लीला की कथा में श्रवण करोगे कि जहाँ भगवान से उनके मिलने लगे, वहीं भगवान सोचा कि अब यहाँ रहना भी ठीक नहीं। अगर तीर्थ में भी वही आप जाते हो तीर्थ करने के लिए, लेकिन तीर्थ में भी वही निंदा, वही असत्य भाषण करते हो, दूसरे के ईर्षा सोचते हो, तो तीर्थ में जाना न जाना कोई फल नहीं। अब यह एक और विलक्षण भाव कह दिया कि तीर्थ, बहुत लोग कहते हैं ना मन में शांति नहीं है, बेचैन है, ना जाने कई जगह टीवी चैनल के माध्यम से दान भी दिया, गौशाला में भी दान दिए, अन्य क्षेत्र में भी दान दिए, मंदिरों में भी दान दिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, दान आप जिसे दे रहे हो उस सही में अगर आपका धन को सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, अगर वो दुरुपयोग करता है तो भी उसके पाप के भागी आप बनोगे। मैं आपसे इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप पहले कभी वृंदावन आओ, और वृंदावन में आकर परिक्रमा मार्ग अटल वन में जब आप श्री राधा मोहन मंदिर में प्रवेश करोगे, जहाँ लगातार 32 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, आप एक दिन का भी कीर्तन अपने घर में कराओगे तो 10-20 हज़ार खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ मात्र वास्तविक में जो व्यय है मात्र 2100, आप 24 घंटे कीर्तन कराओ। हो सके, देखिए आजकल क्या हो गया है, बहुत पैसा वाला है, धन की कमी नहीं है, लेकिन माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। आप अपने जीते जी भगवान से संबंध जोड़ लो, क्योंकि आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपके नाम से निरंतर साल के 12 दिन अखंड संकीर्तन चलते रहेंगे। मरणोपरांत भी हो सकता है आपके लड़के बच्चे जो जिंदा में आपको नहीं देखा, वो मरने के बाद क्या आपके नाम से पिंडदान या किसी को जिमाएंगे। आप अपने जीते ही श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, इस अखंड संकीर्तन के स्वयं को समर्पित हो जाओ, दास बन जाओ, सदस्यता ले लो। मात्र 21,000 समर्पित कर, जब तक आप जिंदा हो तब तक कभी भी आप वृंदावन में आओगे तो पहले प्रत्यक्ष दर्शन करोगे कि जहाँ मैंने धन का उपयोग किया है यहाँ दुरुपयोग नहीं, क्योंकि यहाँ के जो महापुरुष हमारे भगवान के मंगलमय नाम निकल रहे हैं। आपके मरणोपरांत भी आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन चलते और एक संत का निरंतर। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप श्रीधाम दान भी करो। जो श्रीमद आकर भी, कल एक सज्जन ने फोन किया था भोपाल से कि आकर दान दे सकता हूं, मैंने कहा दे सकते हो आप, तो आप पत्थर पर भी स्वयं को इतने श्लोक लिखा कर भी आप दान दे सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि आप यहीं आप पत्थर पर 10 श्लोक का सहयोग है, लेकिन हम आपको प्रेरणा दे के सारे तत्व नहीं, वहां भी व्यक्ति निरंतर असत्य की ओर जा रहे हैं। आप देखते हो बड़े बड़े टीवी चैनल पर आपको फोटो दिखा देंगे, इतने लोग खा रहे हैं, इतने गौ की सेवा, लेकिन वहां जाकर दान दो। सही में वहां, मैं ये नहीं मना करता हूं कि आप ना दो, दान दो, लेकिन सही में सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। स्वयं को आलस नहीं करो। ये तो भागवत में यही कहा कि भगवान के नाम के प्रति विश्वास क्यों नहीं जागृत हो रहा है। तो यहाँ देवर्षि नारद जी ने कहा सत्यम नास्ति तपस्सोचा सोचम दया दानम न विद्यते। आज हम दान भी करते हैं, एक पंखा भी दान देते हैं, तो चाहते हैं कि यहाँ भी मेरा नाम हो। निष्काम भाव नहीं है। क्यों नहीं है?
ना सत्य है, ना तप है, ना शौच है, ना दया है, केवल झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही झूठ के खेती कर रहे हैं। यह एक प्रवृत्ति बन चुका है। प्रवृत्ति देखिए, हमारे अंदर प्रवृत्ति के विषय में भी कहा, स्वभाव के विषय में कहा कि लोगों की प्रवृत्ति कैसे हो चुका है। कई लोग कहते हैं ना जाने हमने बहुत दान किए, भगवान की कथा सुनी, फिर भी हम अशांति में रहते हैं। इसका कारण आप स्वयं अपने अंदर में ढूंढो। जो कहा गया है, मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या ह्युपद्रुता। देखिए, यहाँ मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या हो ह्युपद्रुता, लोगों का भाव कैसे हो चुका है। लोग मंद है। मंद किसे कहते हैं? जिसको चलने फिरने में ज़्यादा आलस हो गया है, काम करने में आलस हो गया है। चलो टीवी पर चल ही रहा है, बार कोड है ही, दान दे दूं, मैंने दे दिया, जो हुआ सो हुआ। ये एक है आलसपंती। सही में समझो, सही में देखो कि ये सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। पात्र, यहाँ तक शास्त्र में कहा गया है कौन पात्र है, कौन अपात्र है, कौन मेरे दान को सदुपयोग कर है कि दुरुपयोग कर है, यह भी देखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है। लेकिन मेरे अंदर कमी क्या है, ये कमी दर्शाए। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म आप एक सप्ताह श्रवण करोगे। अभी हम प्रथम अध्याय में ही हैं, और प्रथम अध्याय के जो 32वां श्लोक है, जिसमें बड़ा सुंदर देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया है। लोग मंद है, मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या ह्युपद्रुता। इका मैंने श्री शंकादिक से कहा, मैंने अनुभव किया है। लोग मंद है। मंद उसे कहते हैं जिसको चलने फिरने में ज़्यादा आलस हो, यानी आलस्य भाव ही। ये काम करना, अरे चलो देख लेंगे बाद में, ये जो बाद में देख लेंगे, जब ये श्वास को पता नहीं है। एक सज्जन ने कहा कि हमारी इच्छा है कि मैंने सुना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर में 1 लाख कोई समर्पित कर देता है तो उसके मुख द्वार पर नाम रहता है। चलो श्री धाम वृंदावन में मेरा भी नाम रहे कि हम भी भगवान के कहीं न कहीं कुछ दासत्व भाव में समर्पित हुए हैं, और हम भी श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बनने जा रहे हैं उसमें समर्पित करेंगे। लेकिन कहा मंदिर तो अभी 1-2 बरस लगेंगे, बाद में करेंगे। यही बात, आलस्य भाव को ही मंद कहा गया है। मंदा जो आलसी है, चलने फिरने कोई भी काम में निरंतर आलस्य भाव रखे, उसे कहा गया मंद। या जिसके जीवन में काम करने का ही रस ना हो, निठल्ला जिसे नहीं बोलते हैं, काम करने का रस ना हो, स्वाद ना आए, निरंतर अरस भाव में अपने जीवन को ही निरस्ता कर लिया। अरस माने जिसके जीवन में रस ना हो, रस में यानी रस भाव ना हो, हर काम में आलस हो, और उस आलस भाव को ही मंदा। व्याकरण के अनुसार महापुरुष लोग कहते हैं अलस्य भाव आलस्यम। जिसके अंदर आलस्य भाव हो, एक एक भाव को आप नोट कर लेना, एक एक भाव को ध्यान रखना। जिसके जीवन में हर काम में आलस बन जाए, मानो समझ लेना ये पूर्ण रूप से मंद है। वो निरंतर अपने जीवन को, जीवन पथ को, अपने कर्तव्य पालन करने से हर हमेशा डरते हैं, स्वाद ही नहीं है, उस व्यक्ति को मंद कहा गया है। अब देखो, मंद भाव, ये देवर्षि नारद जी ने उपाधि दिया है हम लोगों को, मंद भाव। फिर दूसरा कहा मंदा सुमंद मत्यो। अच्छा भाई, अगर कोई मान लो
आलसी है, आलसी है, और आलसी के साथ साथ बुद्धिमान हो तो अपना काम बना लेगा, लेकिन उसके अंदर बुद्धि भी कैसे है तो कहा सुमंद मत्य, बुद्धि भी उनकी अच्छी नहीं है। ये बुद्धि, ये अंतःकरण अगर भगवान के चरणार बिंद में समर्पित नहीं हो रहे हैं, केवल खाने पीने मौज मस्ती के लिए, बहुत लोग नहीं कहते हैं शरीर मिला है, उसके उपाधि क्या दिया है, सुमंद मत्यो, उसकी बुद्धि भी अच्छी नहीं है। बुद्धि अच्छी ना हो लेकिन प्रारब्ध अच्छा हो तो हो सकता है काम बन जाए। लेकिन तीसरा भाव दिया है क्या, तो मंद भाग्या, ध्यान देना, मंद भाग्या क्या किसे कहा गया है, मंद भाग्या उसे कहा गया है कि उसका प्रारब्ध भी मंद है। जो भी काम करते हैं लेकिन नहीं कहते कि प्रारब्ध साथ नहीं दिया। शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगा दिए लेकिन सब कुछ डूब गए, प्रारब्ध साथ नहीं दिए। व्यापार अनेक प्रकार के कर लिया लेकिन सब नष्ट हो गए, प्रारब्ध साथ नहीं दिया। पढ़ने में परिश्रम बहुत किए, 2-4 वर्ष निकल गए, ऐश की तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्रारब्ध साथ नहीं दिया। तो आपने 3 भाव सुन लिया। मंद कौन है, जो आलसी है। अब हमने महाराज 4 वर्ष तक परीक्षा दी, सफलता नहीं मिल रही है, अब तो टूट चुके। एक सज्जन मिला था, कहा सीए की परीक्षा 3 वर्ष से दे रहा हूँ, मैं कहा करते रहो, स्वयं को मंद मत्यो मत बनो, आलसी मत बनो। और आलसी के साथ अपने आप को ऐसे स्थिर मत मान लो कि महाराज ये मति बुद्धि अब काम नहीं करेंगे। आप आगे बढ़ते रहो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अपने आप को स्वयं यह भी मत सोचो अब भाग्य काम नहीं दे रहा है, प्रारब्ध सही नहीं है, लगता है अब प्रारब्ध भी मंद हो चुका है। अच्छा देखिए, एक बात ध्यान देना, अगर ये सब कुछ होने के बाद भी एक चीज बने रहे कि चलो प्रारब्ध साथ नहीं दे रहा है तो हम शांति से बैठ ले, उस स्थिति में आप सोचेंगे कि अब हमें कुछ नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, कुछ नहीं करने से मन क्या करेगा, ह्युपद्रुता। ह्युपद्रुता किस कहते हैं, चौथा है ह्युपद्रुता। फिर उसके मन में आप क्या आ जाएगा, तो राग द्वेष ईर्षा। आप कहते हो राग द्वेष ईर्षा क्या है, यही ह्युपद्रुता। मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या ह्युपद्रुता। ह्युपद्रुता उसका मन, फिर अगर आपने जिस पथ पर जा रहे हो उस पथ से सोचा प्रारब्ध काम नहीं कर रहा है तो ह्युपद्रुता, फिर आप कहीं ना कहीं तो लगाओगे ना इस मन को, कहाँ लगेगा, तो राग द्वेष ईर्षा। निरंतर आलसी बुद्धि हो जाएगी, निरंतर महाराज अपने आप को कहोगे नहीं मेरी बुद्धि नहीं काम करे, ना मेरे प्रारब्ध काम कर रहा है, ना कोई सफलता मिल रही है। नारद जी ने कहा यही चारों गुण व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो गए हैं, और जिस कारण जिस व्यक्ति के अंदर इसमें से कोई एक भी अवगुण हो तो मान लेना, चाहे वो तीर्थ स्थान में जाए और चाहे महापुरुषों के स्थान में जाए, धर्म में रहे, वो आगे बढ़ नहीं सकता, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक भी कहा गया है, देखिए किसी को नहीं छोड़ा है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। हम एक एक भाव बताएंगे। पाखंडी, आजकल आप टीवी चैनल के माध्यम से ना उस व्यक्ति के अंदर संप्रदाय का ज्ञान है, ना कोई गुरु गद्दी है, ना आचार्य के ज्ञान है, घर परिवार रहते हुए भी
फैक्ट्री चल रही है, लड़के बच्चे रहते हुए भी जो संत, आप कहोगे संत ने, जब संत बनता है ना सबको परित्याग करता, आप कहोगे कहाँ, वो तो उनका वैसे ही आश्रम घर परिवार गाड़ी पर, इससे परित्याग नहीं, उसके अंदर बहुत त्याग है। और उस त्याग को आपको पहचानना है तो उनके अंदर सब कुछ रहते हुए भी एक विशेषता संतों के अंदर क्या है, उनमें आसक्ति नहीं है, उसके अंदर लगाव नहीं है। उनकी परंपरा में भी कोई शिष्य होते हैं जो कहीं बाहर के, जो सही में उसके अंदर संत सेवा भाव हो, उनको वो अधिकार देते हैं। और साधु संतों के अंदर ये विशेषता कि जो आज भी कई ऐसा मठ है, कई आश्रम है जिसके मालिक कौन है, मंदिर में विराजमान जो ठाकुर जी है वो मालिक हो जाते हैं। आप केवल सेवक बनकर रह सकते हो, आप मालिक नहीं हैं। लेकिन यही मार्ग में कुछ ऐसे पाखंडी आगे हैं कि आजकल वो जितना पाखंड बढ़ाता है, देखते हो आप टीवी चैनल पर अनेक, यहाँ देवर्षि नारद जी बता रहे हैं पाखंड निरता संतों, बहुत पाखंडी लोग सोचा कि भाई संत रूप धारण कर लेंगे तो यहाँ दुकान मेरा चलेगा। ऐसे ऐसे पाखंडी लोग आ गए हैं जो वाकई में जो संत है, कोई भगवान श्री राम की निंदा तो कोई भगवान श्री कृष्ण की निंदा, कोई श्री राधा रानी की निंदा तो कोई माता जानकी की निंदा, वो भगवान की भी निंदा से नहीं बचते हैं। वो उसे केवल अपने पाखंड, सामने वाले हंसे, सामने वाले ताली बजावे, बस उसी में वो मस्त रहते हैं कि लोग हमें जाने कि हम सोना चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं। और ऐसे संतों के विषय में कहा गया है, ना आचार्य परंपरा से दीक्षित है, केवल स्वयं को स्वयंभू बनकर भगवान और संत स्वयं को अपना संप्रदाय बना लिया है। उनको ना आचार्य संप्रदाय का भी नहीं ज्ञान होगा, अपना संप्रदाय बनाकर, और आजकल जितना बड़ा उतना पाखंड दिखाते हैं। संपूर्ण घर परिवार है, लेकिन उन पाखंडियों को भी चार विशेषता कहा है। उनका उतना ही बड़ा, जितने पाखंड दिखाते हैं उतने ही बड़ा उनको संत मानते हैं। पाखंडी माने पाप के खंड, पापस्य खंडानी, वो अंदर से तो महान विधर्मी पापी होता है, बाहर से लगता है कि वह संत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में पाखंड की भी यही व्युत्पत्ति बताई है कि पापस्य खंडानी इति पाखंडा, विरक्त सा परिग्रह, उसके अंदर विरक्त भाव भी लेस मात्र नहीं है। साधु संतों के आश्रम में आप जाओगे, पहले कहेगा आओ महाराज प्रसाद पाओ ठाकुर जी के भोग, लेकिन उनको लगता है विरक्त ऐसा परिग्रह, जिसके पास बहुत परिग्रह है वही विरक्त शिरोमणि कहने लगे। विरक्ता सा परिग्रह। घरों के भी स्थिति का वर्णन किए हैं क्या, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। इसका भी जब तक स्त्री तरुण रहती है तब तक उसका हुकुम चलता है, और जब वो वृद्धा हो गई, फिर उसको आश्रित हो गई, तो फिर उनके यहाँ क्या होता है, तरुणी प्रभुता गेहे, फिर वो चाहे साले से सलाह ले, चाहे दूसरे से सलाह ले, फिर उनके अंदर लोभ की प्रवृत्ति बढ़ने लग जाते हैं। जब वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, जब तक तरनी रहती है तब तक उनका अपना प्रभाव अपने आगे किसी को चलने भी नहीं देती है, और जब वृद्धा अवस्था स्वयं को वृद्धा आश्रमों में जाने के लिए तैयारी कर रही है, तब घर परिवार के किसी से सलाह लेते हैं, बच्चे से। बच्चे भी कहते हैं तू जब तक तरनी थी तब तक तो तू कभी किसी को, साधु संत महापुरुष भगवान के शरणागति को नहीं स्वीकार किया, केवल स्वयं आपस में ही जीने की अपने ही प्रभाव निरंतर रखने लग जाती थी। केवल उनके अंदर लोभ इतना अधिक बढ़ने लग जाती थी, जो जैसे आजकल देखते हो
लड़का भी बिक रहा है, लड़की भी बिक रही है। आप कहेंगे लड़का लड़की, पहले लड़की बेचती थी, भागवत में वर्णन है, अब लड़का भी बिक रहा है। बहुत गांव सब में तो ऐसे हो चुके हैं कि लोभ के कारण बेटा की शादी नहीं हो रहे हैं, और शहर में ऐसे हो चुके हैं कि लड़की वाले लड़का वाले से पूछते बताओ तू कितना खर्चा करोगे, 1 करोड़ तो मैं 2 करोड़, ऐसा भाव हो गया है। तो जिस कारण दंपति नाम चकलकनम, लड़की वाले बोलते हमने इतने धन कर खर्चा किया, लड़का वाले बोलते हमने इतना धन खर्चा किया, और जिस कारण दोनों में कलह होता है। देवर्षि नारद जी ने हर चीज का वर्णन क्या है, किसी को छोड़ा नहीं, सब जगह कहा। कलयुग ने अपना प्रभाव हर जगह दिखा दिया है। ऐसा कोई नहीं जगह नहीं है जहाँ पर कलयुग ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि कलयुग अपना प्रभाव सब जगह दिखा दिया। कभी कभी तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम, कि अब लगता है कि हर जगह कलयुग की प्रभाव है। लेकिन यह भाव बोलते बोलते देवर्षि नारद जी ने कहा कि कलयुग के अवगुण को देखता हुआ यामुनम तदस्मापनो यत्र लीला हरेर भूत, ध्यान देना। ये सब कुछ सुनने के बाद एक भाव यह भी रखना, इस धरती पर जो कहते हैं कि प्रभु नहीं है, उन मूर्खों की भी समझना चाहिए। इस धरती पर आधारशिला के रूप में सनातन धर्म को चाहे तुम लाख प्रयास कर लो, तेरा बाप दादा भी पूर्वजों ने भी प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देवर्षि नारद जी ने भी कहा, संपूर्ण अवगुण को देखता हुआ भी मन में एक धैर्य हुआ कि श्री धाम वृंदावन में मेरे प्रभु अवतार लिए हैं, अयोध्या में मेरे प्रभु अवतार लिए हैं। और महाराज यही भावों को सोचते हुए यमुना के विचरण कर रहे थे। जब वृंदावन आए, कलयुग के नाना प्रकार के अवगुण को देखता हुआ, दुस्तर अवगुण को देखता हुआ, लेकिन भाव ये रखो, हम बार बार आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, ये भाव तब ही जागृत होगा चाहे लोग कुछ कहे, लेकिन आप स्वयं को दिन में 10 बार बोलो। हमारे महापुरुषगण स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज निरंतर उनके प्रवचन में निरंतर यही कहा करते थे सारतत्व के रूप में कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इस भाव को निरंतर हृदय रूपी सिंहासन पर बिठाकर आगे ले चलो, तो एक दिन न एक दिन वही भाव साक्षात रूप में आपको दर्शन मिलेगा। जैसे देवर्षि नारद जी यमुना के तट पर आया तो, और यमुना के तट पर आते ही यमुना के किनारे सहारे विचरण कर रहे थे, और स्वयं विचरण करते हुए भगवान, जिस प्रकार भगवान की लीला हुई है, उन लीला में स्वयं देवर्षि नारद जी तन्मय अवस्था में होकर रोम रोम से भगवान के नाम संकीर्तन जाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब जीवन अत्यधिक लगे कि व्याकुल है, दुखी हो चुके हैं, तब आप एक को सहारा ले लो। उस समय आप स्वयं को बदल नहीं जाना, पति या लड़के बच्चे या पत्नी या सगे संबंधी, वहाँ एक ही सहारा है, क्या? तो भगवान के मंगलमय नाम। संसार के दुखों से हटाकर जो एकमात्र परमात्मा के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम में
लय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, वही तो भगवान के मधुर में लीला को जान पाएंगे ना। सब नहीं लीला को पहचान सकते हैं, क्योंकि लीला का अर्थ भी व्याकरण के आधार पर क्या है, लायनम लाति इति लीला। जो हमें स्वयं भगवान के मंगलमय नाम रूप लीला में स्वयं को खो जाना है, बेहोश हो जाना है, फिर हमें दुनिया की शुद्ध बुद्ध न रहकर एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम की ओर सीधे बढ़ना चाहिए। देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि को गुण गाते हुए जब यमुना किनारे पर आए तो वहाँ एक अद्भुत दृश्य को देखा। क्या था? तो स्वयं भक्ति देवी जो तरुणी अवस्था में, और भक्ति देवी ने दूर से ही जब देखा कि स्वयं नाम जापक संत आ रहे हैं, तो नाम जापक संत को देखकर भक्ति देवी पुकारने लग गई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भक्ति देवी ने देखा कि ऐसे महापुरुष आ रहे हैं जो भगवान के दिव्य गुणगान करते हुए और उनके ही लीला में लीन होकर भाव के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन गाते हुए आ रहे थे, जहाँ पर भक्ति देवी स्वयं तरुणी रूप में विराजमान थी, लेकिन एक क्षण के लिए वहाँ दुखी होकर भी बैठी हुई थी। लेकिन जिनके सेवा में सहस्राधिक सैकड़ों स्त्रियां सेवा में लगी हुई थी और बार बार उनको समझाती भी थी, लेकिन फिर भी वो स्त्री केवल एक ही ओर निहारती थी। कोई महात्मा आकर जो मेरे भाव है उस भाव को, वो महात्मा ही, भक्ति के भाव को कौन पहचान सकता है? नाम जापक महात्मा। इसीलिए बेचैन थी। और जब देवर्षि नारद जी को देखा तो उठकर खड़ी होकर बोली कि हे महापुरुष, आप भो साधु क्षणम तिष्ठा, आप एक क्षण के लिए, एक पल के लिए आप यहाँ भी आकर ठहर तो जाओ ना। क्योंकि मैंने सुना है, देखिए आप कहोगे कि साधु संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। अगर हम श्रीधाम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन आते हैं और वहाँ किसी नाम जापक संत के हम दर्शन करते हैं, तो उनके दर्शन से हमें क्या लाभ मिलता है? भक्ति देवी कहती है, ये मैं नहीं कहता हूँ, भक्ति देवी क्या बोलती है कि आपके दर्शन मात्र से ही, संत के उपदेश बाद में लोग, केवल नाम जापक संतों के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घहरम परम। जैसे भगवान शंकर सृष्टि का प्रलय कर देते हैं, वैसे ही नाम जापक महापुरुष संत के दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण ताप और संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर जी सृष्टि को प्रलय कर देते हैं, किंतु भगवान शंकर जी आपके अंदर जो पुण्य
और पाप रूपी जो धारा है उससे प्रलय नहीं कर पाते हैं। फिर बाद में जब सृष्टि होती है और फिर आप जब जन्म लेते हैं तो पाप पुण्य पुनः बाधित होकर आपके साथ ही जन्म लेंगे। नहीं, लोग कहते हैं पूर्व जन्म में जैसा क्या वैसे बेचारा इस जन्म में भोग रहा है। लेकिन ध्यान देना, भक्ति देवी कहती है, परंतु महापुरुष नाम जापक संतों के दर्शन से क्या होता है? एक बार दर्शन से अघहरम परम न हन्यते इति अघा, न हन्यते भोगम बिना। महापुरुष के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण अघ यानी पाप रूपी अघ अपने आप नष्ट हो जाता है और नष्ट होकर क्या होता है? पुण्य के उदय होते हैं। संत के ऊपर कौन विश्वास कर सकता है? संत के ऊपर वही विश्वास करता है जिसके अंदर पुण्य है, पाप मिट चुके हैं। आजकल मैंने प्रारंभ में ही पाखंड का भी वर्णन किया कि पाखंड रूपी संत कैसा है, लेकिन जो आचार्य परंपरा के जिनके आचार्य गद्दी है वहाँ भूल से भी निंदा न करो ऐसे, क्योंकि वहाँ एक से एक महापुरुष आकर नाम जाप की हैं और उस नाम जाप के प्रभाव उस गद्दी पर है। ऐसे गद्दी नसीन महापुरुषों के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए और उनके दर्शन करना चाहिए। भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी से जब प्रार्थना की तो महाराज देवर्षि नारद जी भक्ति देवी के निकट आकर स्वयं इस कलयुग के जो नाना प्रकार के गुण भी है, अवगुण भी है, उनको भी दर्शाते हैं और श्री धाम वृंदावन की क्या प्रभाव है इसको भी दर्शाते हैं। उस भाव को पुनः हम कल श्रवण करेंगे। आइए अब हम 2 बार संकीर्तन करें और साथ में जिन भक्त जो सावन मास में श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराना चाहते हैं वो भी YouTube चैनल के माध्यम से जो संपर्क सूत्र है उसे आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ में जो श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बनने जा रहे हैं, जो शब्द ब्रह्म के साक्षात भगवान के शब्द रूपी जो अवतार है, उन शब्द रूपी अवतार में भगवान के 18,000 जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्र है, इन मंत्र को आप दर्शन करेंगे तो जो भी भक्त सहयोग करना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करें और आप जिस प्रकार श्रवण किए हैं उसी प्रकार स्वयं अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करिए। आप 2 बार नाम लीजिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल।